राव इंद्रजीत की फिर से चर्चा अहिरवाल में, लेकिन इस बार चर्चा पहले से काफी बड़ी और महत्वपूर्ण। रेवाड़ी के बावल में बड़ा सरकारी कार्यक्रम, लेकिन राव इंद्रजीत नहीं आए। सीएम नायब सैनी आए, भारत के कृषि मंत्री आए, लेकिन ना तो राव इंद्रजीत आए और ना ही जिले के तीनों बीजेपी विधायक। बावल के विधायक को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म। बेहद अहम दिन था बावल के लिए। हल्के को 121 करोड़ की सौगात, लेकिन स्थानीय विधायक की कार्यक्रम में गैर मौजूदगी। और बात सिर्फ सरकारी कार्यक्रम की नहीं, संगठन के भी कई ऐसे चेहरे नहीं दिखे जो राव समर्थक है। इससे क्या संदेश, क्या सियासी संकेत? क्या सरकार में सब ठीक है? क्या अहिरवाल में बीजेपी संगठन में सब ठीक है, या फिर सतह के नीचे चल रही है कुछ बड़ी हलचल? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। 121 करोड़ की परियोजनाएं, सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री की मौजूदगी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह नहीं आए कार्यक्रम में। रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक, बीजेपी के विधायक और कई बड़े चेहरे भी नहीं पहुंचे जो राव इंद्रजीत के समर्थक माने जाते हैं। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव, बावल विधायक कृष्ण कुमार, कोसले विधायक अनिल यादव, कोई नहीं आए कार्यक्रम में। कार्यक्रम के पोस्टर पर राव इंद्रजीत की तस्वीर सीएम के साथ लगी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि उन्हें कार्यक्रम का हिस्सा माना गया था, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो राव इंद्रजीत कहीं नजर नहीं आए। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार्यक्रम में कौन आया था और जो नहीं आया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब तक राव इंद्रजीत की तरफ से कोई आधिकारिक कारण भी सामने नहीं आया है कि वो क्यों नहीं पहुंचे कार्यक्रम में, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि रेवाड़ी में सरकार का खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम सिर्फ कृषि, जैविक खेती और किसान कल्याण की योजनाओं तक सीमित नहीं रहा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी योजना की नहीं, बल्कि उन नेताओं की हुई जो मंच पर नहीं थे। एक तरफ मंच पर सीएम नायब सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी, हरियाणा के कृषि मंत्री भी थे। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। हरियाणा एफपीओ मिशन की शुरुआत हुई, किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा हुई। लेकिन दूसरी तरफ अहिरवाल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम से पूरी तरह दूर रहे। और सिर्फ राव इंद्रजीत ही नहीं, बल्कि रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निकायों के प्रमुख और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी नदारद रहे। हालांकि पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता और कुछ दूसरे नेता मौजूद थे। जिला अध्यक्ष भी थी जो पहली बार जिला अध्यक्ष बनी। पूर्व स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी थे, लेकिन मौजूदा विधायक नहीं थे कृष्ण कुमार, वो भी राव समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या बीजेपी में स्थानीय स्तर पर अंदरूनी राजनीति हो रही है? क्योंकि ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री खुद पहुंचे थे, शिवराज सिंह चौहान। किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। हरियाणा एफपीओ मिशन का शुभारंभ, किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ाने का संदेश, मिट्टी की सेहत बचाने पर जोर, किसानों के लिए डिजिटल सॉइल हेल्थ ऐप की घोषणा, 121 करोड़ की 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बेहद अहम और बड़ा कार्यक्रम था ये, और राजनीतिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये अहिरवाल क्षेत्र के केंद्र रेवाड़ी में आयोजित किया गया था, जहां से राव इंद्रजीत स्थानीय सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि राव इंद्रजीत क्यों नहीं पहुंचे। अगर सिर्फ राव इंद्रजीत कार्यक्रम में नहीं आते तो इसे व्यक्तिगत व्यवस्था भी माना जा सकता था, लेकिन यह मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दिया। रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक भी कार्यक्रम से दूर रहे, और इसमें विशेष रूप से बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार की गैर मौजूदगी काफी चर्चा में रही, क्योंकि वो बावल से विधायक है और उन्हीं के हल्के को सौगात मिली। बावल क्षेत्र के लिए लगभग 121 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। सामान्य तौर पर किसी भी विधायक के लिए अपने क्षेत्र में होने वाले इतने बड़े सरकारी कार्यक्रम में मौजूद रहना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसलिए चर्चा ये भी रही कि डॉक्टर कृष्ण कुमार को राव इंद्रजीत समर्थक माना जाता है, और राव इंद्रजीत कार्यक्रम में नहीं आए और उनके समर्थक विधायक भी यहां पर नहीं पहुंचे, तो राजनीतिक संदेश अपने आप निकलने लगते हैं। इन पर कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं होती है, खुद मैसेज आता है। हालांकि बिना आधिकारिक बयान के किसी निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं होगा, लेकिन राजनीति में प्रतीकात्मक संदेश का महत्व बहुत बड़ा होता है। और दिलचस्प बात यह रही कि मौजूदा विधायक कार्यक्रम से दूर रहे, लेकिन पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक
डॉक्टर बनवारी लाल कार्यक्रम में मौजूद थे। इससे भी कई तरह के राजनीतिक संदेश निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्रों की चर्चा पहले भी होती रही है। ऐसे में ये तस्वीर भी राजनीतिक विश्लेषण का हिस्सा बन गई। सिर्फ विधायक नहीं, संगठन के चेहरे भी गायब, और लिस्ट बताऊं तो काफी लंबी है जो नहीं आए। जिला परिषद चेयरमैन, नगर परिषद चेयरपर्सन, ये भी राव समर्थक ही माने जाते हैं। धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन, जिला परिषद उपाध्यक्ष, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष। यदि एक दो नेता नहीं आते तो इसे संयोग माना जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नेताओं की अनुपस्थिति ने चर्चा को और बढ़ा दिया। वैसे वीवीआईपी मंच पर एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। जिला अध्यक्ष के अलावा बीजेपी संगठन से जुड़े कई पुराने चेहरे पहली कतार में बैठे हुए, पहली लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। यह भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। तो सरकारी कार्यक्रम काफी बड़ा था, लेकिन राजनीतिक चर्चा योजनाओं पर भारी पड़ गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा नेताओं की गैर मौजूदगी की होने लगी, और कई बार मंच पर जो दिखाई देता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो नहीं दिखाई देता, और रेवाड़ी में भी वैसा ही हुआ। राव इंद्रजीत सिंह का हरियाणा की राजनीति में अलग कद रहा है, अपना अलग वजूद और नाम है। पहले उनकी कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ राजनीतिक असहमति सार्वजनिक रूप से सामने आती रही। हालांकि हाल के महीनों में उन्होंने सीएम नायब सैनी की कई बार सार्वजनिक तौर पर तारीफ भी की है, और उन्होंने उनको अच्छा मुख्यमंत्री बताया है। ऐसे में उनके कार्यक्रम में भी नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में जब तक राव इंद्रजीत या संबंधित विधायक खुद कोई कारण नहीं बताते हैं, तब तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। और राव इंद्रजीत इस पूरे क्षेत्र के लिए प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं पूरे इलाके में। ऐसे में उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी दोनों राजनीतिक संदेश माने जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इसकी कोई और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी? क्या राव इंद्रजीत इस पर कोई सफाई देंगे? क्या विधायक अपनी गैर मौजूदगी का कारण बताएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। हालांकि आपको अपनी राय कुछ देनी हो, कुछ कहना हो, अपनी बात रखनी हो तो बिल्कुल रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।